हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम ईएमआरएस हॉस्टल वार्डन के जो है यूथ कंपटीशन टाइम्स से बुक के जो है प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। तो इसमें देखिए कुल 10 प्रैक्टिस सेट हैं, जिसमें आज का हमारा जो प्रथम प्रैक्टिस सेट होगा। ठीक है, तो आपको एग्जाम जो है आपका 17 तारीख को है, इसके पहले ही आपको हम 10 प्रैक्टिस सेट करा देंगे। ठीक, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो आइए देखते हैं, पहला प्रश्न है। देखिए पहला पार्ट है जनरल अवेयरनेस। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न आपका यहाँ पे। पहला प्रश्न करें कि भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी थे। तो यहाँ आपको बताना है कि योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन से राष्ट्रपति थे। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रणब मुखर्जी थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है 24 जून 1991 से 15 मई 1996 के बीच थे। ठीक है, 96 के बीच थे। ठीक, तो देखिए अब जो है योजना आयोग के स्थान पर इसका नाम बदल कर क्या हो गया, ये नीति आयोग कर दिया गया है। ये 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, और जो है इसके वर्तमान उपाध्यक्ष आपसे पूछे जाए तो ये कौन है, श्री सुमन बेरी है। ठीक है, श्री सुमन बेरी। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। कहें कि स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार है, आपको बताना है कौन सा वो अधिकार है। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर राइट हो जाएगा, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्वतंत्रता का अधिकार ये अनुच्छेद 19 से 22 में रखा गया है। ठीक है, 19 से 22 में रखा गया है, तो इस प्रकार आपको यहाँ पर बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, अगर समानता का अधिकार पूछे तो ये अनुच्छेद 14 से 18 तक है। ठीक है, 14 से 18 जो है समानता का अधिकार, और स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, और शोषण के विरुद्ध अधिकार ये अनुच्छेद 23 से 24 ध्यान रखिएगा, और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार ये अनुच्छेद 25 से 28 के बीच है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। चल आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, कहें कि किए गए कार्य की इकाई क्या है। तो आपको यहाँ कार्य की यूनिट बताना है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए कहें कि डेसिबल होगा, ऑप्शन बी कहें जूल होगा, ऑप्शन सी है एम्पियर, या ऑप्शन डी वाट होगा। राइट आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जूल। ठीक है, जूल ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू इक्वल टू होता है एफ इंटू डी, मतलब बल गुणे विस्थापन। ठीक, तो वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए इसके यूनिट आपसे पूछे तो न्यूटन मीटर। ठीक है, बल का मात्रक न्यूटन हो गया और डी का मीटर। आइए देखते हैं अगला प्रश्न और देखते हैं। देखिए डेसिबल जो आप जानते हैं ध्वनि तीव्रता का मात्रक है, और एम्पियर एम्पियर का किसका है, ये विद्युत धारा का मात्रक है, और वाट ये शक्ति का मात्रक है। आइए देखते हैं अगला है, कहने कि रामकृष्ण मिशन ने समाज सेवा और निस्वार्थ कार्य के माध्यम से स्पेस का आदर्श पर बल दिया है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मोक्ष। ठीक है, तो यहाँ पर मोक्ष भरेंगे तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था। ये कब किया था, 1897 में किए थे। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, गाल्जी काय में परिपक्व भाग स्पेस होता है। तो आपको बताना है कि गाल्जी काय में परिपक्व भाग होता है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उत्तल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो कोशिका द्रव में केंद्रक के समीप पाए जाने वाले थैलीनुमा कोशिकांग को क्या कहते हैं, गाल्जी काय कहते हैं। इसका जो है परिपक्व भाग जो है उत्तल आकार का होता है। ठीक है, और इसकी खोज जो है किसने किया था, कैमिलो गाल्जी ने बताया, गाल्जी काय की खोज किया था। ठीक है, कहें कि भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को कहते हैं। तो ये क्या कहते हैं, राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, तो सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अपर्दन। ठीक, तो अपर्दन इरोजन, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी विधि राष्ट्रीय आय आकलन की विधियों में से एक नहीं है। देखिए नहीं वाला आपको बताना है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए उत्पादन विधि है
आय विधि है, व्यय विधि है, लेकिन बैंकिंग विधि नहीं है। देखिए ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। तो राष्ट्रीय आय आकलन की विधियां कौन सी नहीं है ये विधि? तो ये बैंकिंग विधि नहीं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में वायुदूत एयरलाइन की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1981 में। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है, पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार खालसा पंथ के गठन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बैसाखी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सही कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 2 अक्टूबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है पार्ट 3 में। देखिए रीजनिंग के पार्ट हमने नहीं लिया है, तो आपको ध्यान रखना है। तो अब आपको जो है कंप्यूटर के प्रश्न है, ठीक, तो इसमें 20 जो है आपके कंप्यूटर के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो नॉलेज ऑफ आईसीटी के बारे में आपको पार्ट 3 है। ठीक है, आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, कहने कि निम्नलिखित में से क्या एक ऑडियो टूल है? तो यहाँ आपको बताना है इसमें से जो है ऑडियो टूल कौन सा है। सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑर्डोर जो है ये जो है एक क्या है? ऑडियो टूल है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए ऑडियो टूल जो है ऐसे उपकरण को कहा जाता है जो ध्वनि को पुनः उत्पन्न, रिकॉर्ड या संसाधित करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए कुछ प्रमुख ऑडियो टूल्स जैसे आप जानते हैं रेडियो रिसीवर, एवी रिसीवर, सीडी प्लेयर, टेप रिकॉर्डर। ठीक है, तो ये कुछ जो है ऑडियो टूल्स हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि कंप्यूटर विज्ञान में आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला संक्षिप्त नाम SEO है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे SEO का आपको फुल फॉर्म बताना है, तो कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा बी नंबर। तो SEO का फुल फॉर्म सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, अगला प्रश्न है, कह रहे कि वर्ड प्रोसेसर में आमतौर पर उपयोग में लाए जाने वाले कमांड और टूल्स तक पहुंच आसान बनाने के लिए किस बार का प्रयोग होता है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा टूल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, कहने कि एक यूनिट के रूप में सहेजी गई जानकारी का संग्रह क्या कहलाता है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा, तो एक यूनिट के रूप में सहेजी गई जानकारी का संग्रह कहलाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट हो जाएगा ए नंबर, फाइल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चलिए आगे देखते हैं। कहने कि दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए ईमेल में स्वयं को एक विश्वसनीय स्रोत के रूप में प्रस्तुत करके उपयोगकर्ता नाम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण आदि जैसी संवेदनशील जानकारी करने का प्रयास स्पेस कहलाता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्या कह रहे हैं? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फिशिंग कहलाता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी नंबर सही हो जाएगा। तो दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए ईमेल एवं स्वयं को एक विश्वसनीय स्रोत के रूप में प्रस्तुत करके उपयोगकर्ता नाम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण आदि जैसी संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है? फिशिंग कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्पेस एक तरीका है जिसे ब्राउजर से सेव करने पर अपनी मनपसंद वेबसाइट तक तुरंत पहुंचा जा सकता है। तो क्या कौन सा उपकरण है भी? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बुक मार्क। ठीक है, तो बुक मार्क एक तरीका है जिसे ब्राउजर से सेव करने पर अपनी मनपसंद वेबसाइट तक तुरंत पहुंचा जा सकता है। अगला प्रश्न है, यानी कि इंटरनेट के संदर्भ में MAN का पूर्ण रूप क्या है? आपको यहाँ बताना है मैन का
पूर्ण रूप क्या है? सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए यह जो है एक जो है उच्च गति वाला नेटवर्क है जो ईमेल डाटा को आवाज को 200 मेगाबाइट प्रति सेकंड या इससे अधिक गति का डाटा को जो है 75 किलोमीटर की दूरी तक ले जा सकता है। ठीक है, ये 75 किलोमीटर तक दूरी तक ले जा सकता है। मेट्रोपॉलिटन जो एरिया नेटवर्क है यह जो है लोकल एरिया नेटवर्क से बड़ा होता है। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क से बड़ा होता है। और जो वाइड एरिया नेटवर्क मतलब वैन से नेटवर्क से क्या होता है, ये छोटा होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये लैन से तो बड़ा होता है लेकिन वैन से क्या होता है, छोटा होता है। अगला है कहने कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ सही कौन सा हो जाएगा? देखिए आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर राइट हो जाएगा। गूगल क्रोम जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ये क्या है भाई, एक ये वेब ब्राउजर है। क्या है ये? वेब ब्राउजर है। ठीक है, ब्राउजर। ठीक है, तो ये जो है गूगल क्रोम जो है ये वेब ब्राउजर है, ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए लाइनेक्स, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज और MS डॉस ये जो है क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, देखिए तो OS, इसको ऑपरेटिंग सिस्टम को OS से डिनोट करते हैं। ठीक है, शॉर्टकट में आपको ठीक है ध्यान रखना। तो जो है आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लॉजिक गेट है, तो यहाँ आपको बताना है कि कौन सा एक क्या है, लॉजिक गेट है। तो सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा, कह रहे कि एंड और या नैंड। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ये आपका, कह रहे कि तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी नंबर सही हो जाएगा। सभी जो हैं लॉजिक गेट हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। कह रहे हैं कि कंप्यूटर के ही कार्यों जैसे अन्य प्रोग्रामों को शुरू करने को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक भाषा कौन सी है, तो यहाँ आपको बताना है एक भाषा कौन सी है। यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर राइट हो जाएगा, कमांड लैंग्वेज। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न करें कि डाटाबेस से जानकारी को पुनः प्राप्त और स्पेस कभी कभी डाटाबेस में सुधार करने के लिए किस भाषा का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्वेरी लैंग्वेज का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेरी लैंग्वेज एक डेटाबेस प्रोग्रामिंग भाषा है, देखिए जिसे रिलेशंस डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या संबंध पारक डाटाबेस प्रबंधन प्रणाली में आंकड़ों के प्रबंधन के लिए बनाया गया। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। कह रहे कि एक बिट डाटा के संग्रह के लिए किस सर्किट का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, तो एक बिट डाटा के संग्रह के लिए किस सर्किट का प्रयोग किया होता है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फ्लिप फ्लॉप। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। कहने कि एक कंप्यूटर में सभी अंकगणितीय तथा तार्किक परिचालन स्पेस द्वारा किया जाता है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ALU। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म क्या भी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न है। कहने कि एरिथमोमीटर का स्पेस द्वारा आविष्कार किया गया था, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चार्ल्स जेवियर थॉमस ने किया था। ठीक है, तो अरिथमोमीटर का जो आविष्कार किसने किया था भाई, चार्ल्स जेवियर थॉमस ने। तो इस प्रकार आपका बी नंबर सही हो जाएगा। इसकी जो आविष्कार 1820 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, और यह जो है प्रथम डिजिटल से मैकेनिकल से कैलकुलेटर था। ठीक है, क्या था भाई, यह जो है प्रथम से डिजिटल से मैकेनिकल कैलकुलेटर था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहे कि कंप्यूटर प्रणाली में टाइप जमा या संचरित किया जाने वाला डाटा क्या कहलाता है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, तो ये क्या कहलाता था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इनपुट कहलाता है। इस प्रकार आपका यहाँ बी नंबर सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। कह रहे कि स्प्रेडशीट अनुप्रयोग क्रमादेश निम्नलिखित में से कौन सा है, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, स्प्रेडशीट अनुप्रयोग क्रमादेश निम्नलिखित में से कौन सा है, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा,
MS एक्सेल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। कह रहे हैं कि सिस्टमों पर एक से अधिक प्रक्रिया के साथ साथ चलाने को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, तो सिस्टमों पर एक से अधिक प्रक्रिया के साथ साथ चलाने को क्या कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं। ठीक है, तो मल्टी प्रोसेसिंग ऑप्शन नंबर बी ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए मल्टी प्रोग्रामिंग किसे कहते हैं? समानांतर प्रसंस्करण प्रक्रिया जिसमें विभिन्न कार्यक्रमों को एक ही प्रोसेसर से निष्पादित किया जाता है, उसे मल्टी प्रोग्रामिंग कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए बैच प्रोसेसिंग क्या होता है? यह जो है एक साथ समान इकट्ठी फाइलों को प्रोसेस करने की एक प्रक्रिया है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला चलते हैं। कहने कि कंप्यूटर में यूजर को स्पेस भी कहा जाता है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, तो सही ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ह्यूमन वेयर कहा जाता है। ठीक है, तो ह्यूमन वेयर कंप्यूटर में यूजर को ह्यूमन वेयर भी कहा जाता है। यहाँ पे राइट आंसर आपका यहाँ ए नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, करें कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देने वाले ब्लिंकिंग सिंबल को क्या कहते हैं? तो सही ऑप्शन हो जाएगा, क्या कहलाता है? राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कर्सर कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। करें किसी शब्द की लंबाई की माप की इकाई क्या है? किसी शब्द की लंबाई की माप की इकाई क्या है, यहाँ पे आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिट कहलाता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, बिट। तो देखिए 8 बिट को मिलाकर क्या बनता है? 1 बाइट बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखिए आपको यहाँ पे तो पार्ट ऑफ 4th में आपको पढ़ना है नॉलेज ऑफ पॉस्को एंड अदर्स चिल्ड्रन सेफ्टी रिलेटेड एक्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। अब यहाँ से आपके प्रश्न भी पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अब इसके प्रश्न करेंगे। आइए देखते हैं यहाँ से। पहला प्रश्न देखिए क्या है, कहने कि बालक अधिकारी संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो बालक अधिकारी संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई है, ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 20 जनवरी 2006 को। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाँ ये देखते हैं अगला प्रश्न है, कहने कि बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करता है, तो यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो ये कितनी उम्र तक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करता है? राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 6 वर्ष से 14 वर्ष से आयु वर्ग के मध्य को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बच्चों के लिए राष्ट्रीय चार्टर भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 9 फरवरी 2004 को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। तो बच्चों के लिए राष्ट्रीय चार्टर भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया 9 फरवरी 2004 को। अगला देखते हैं, कहने कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को बालकों के लिए विशेष उपबंध करने हेतु सशक्त करता है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर राइट हो जाएगा, आर्टिकल 15(3). ठीक है, तो अनुच्छेद 15(3) के तहत। अगला प्रश्न है, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021 में शिशु मृत्यु दर रही है, तो कितनी रही? राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 18%। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, कहने कि बाल श्रम अधिनियम 1986 की धारा 2 में परिभाषित है, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बालक। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न करें कि अनैतिक व्यापार अधिनियम का विस्तार है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे अनैतिक व्यापार अधिनियम का विस्तार है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा, ए नंबर संपूर्ण भारत पर। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत विशेष न्यायालय के समक्ष कौन कार्यवाहियों का संचालन करेगा? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विशेष लोक अभियोजक का। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न है,
कह रहे कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत बालक को किस धारा में परिभाषित किया गया है? तो किस धारा में परिभाषित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, धारा 2 का में। ठीक, तो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत बालक को किस धारा में परिभाषित किया गया है? धारा 2 का में। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला देखते हैं। कह रहे कि जनगणना 2011 के अनुसार लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर था। तो यहाँ आपको बताना है, राइट आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर हो जाएगा 943 महिलाएं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। अब आपको पार्ट नंबर 4 देखना है। इसमें से एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड के प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि किस तरह से आपको हॉस्टल में बच्चों को देखभाल करना है, कैसे उनको बताना है, क्या करना है। यहाँ पर आपको पूरी यहाँ से प्रश्न आपके यहाँ से पूछे जाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार बच्चा कौन होता है? तो सही ऑप्शन आपका यहाँ होगा। तो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर बच्चा कौन होता है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर राइट हो जाएगा, 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि अध्ययन वातावरण को कैसे सुनिश्चित कर सकता है? अच्छा, वार्डन छात्रों के लिए शांतिपूर्ण अध्ययन वातावरण को कैसे सुनिश्चित कर सकता है? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, छात्रावास में शांत समय और अध्ययन क्षेत्र निर्धारित करना। ठीक है, तो इस प्रकार आपका यहाँ ए नंबर सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। कहने की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस ढांचे पर आधारित है? तो किस ढांचे पर आधारित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 5 + 3 + 3 + 4 पर आधारित है। ठीक है, तो ये 34 साल बाद आई थी। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। कहने की छात्रावास में स्वच्छता बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्वच्छता उपायों में शामिल नहीं है? तो कौन सा शामिल नहीं है? देखिए, स्वच्छ जीवन शैली को अपनाना ये शामिल है, नियमित सफाई कार्यक्रम ये भी शामिल है, कमरे की वैक्यूमिंग ये भी शामिल है। देखिए, फिर आपका ऑप्शन नंबर एक ही बचता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे एक ही आपका बचता है। ऑप्शन नंबर देखिए डी नंबर जो है, कहने की लॉन्ड्री का प्रबंधन ना करना। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही हो जाएगा, हमको बताना था नहीं वाला। अगला देखते हैं। कहने की हॉस्टल और मेस को कौन नियंत्रण करता है? तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वार्डन करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर सही हो जाएगा। तो हॉस्टल और मेस को कौन नियंत्रण करता है? वार्डन करता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है, कहने की कैसे सुनिश्चित कर सकता है कि छात्रावास परिसर विकलांग छात्रों के लिए सुलभ है? तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, नियमित ऑडिट करना और पहुंच के लिए आवश्यक संशोधन करना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं। कहने की रिपोर्टिंग प्रणाली स्थापित करने से क्या होता है? यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कामकाजी संबंधों की अस्पष्टता। ठीक है, आगे देखते हैं। कहने की छात्रावास प्रबंधन प्रणाली की आवश्यक विशेषताएं क्या है? तो देखिए, एक बार इसको पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, देखिए, छात्रावास अभिलेख भी है। ठीक है, और छात्र केंद्रित वातावरण भी सही है, और शुल्क संग्रह भी। तो उपयुक्त यहाँ पे डी नंबर राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, कहने कि छात्रों के लिए रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो क्या लाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा, देखिए, क्लाउड कंप्यूटिंग भी लाया जाता है, रजिस्टर दस्तावेज भी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला है, यानी कि एक छात्रावास वार्डन के रूप में आपकी प्राथमिक जिम्मेदारी क्या है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, छात्रों की सुरक्षा एवं भलाई सुनिश्चित करना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहने कितनी बार छात्रों के साथ नियमित छात्रावास बैठकें आयोजित करना चाहिए? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा,
महीने में एक बार। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला कह रहे हैं कि छात्रावास में समावेशिता को कैसे बढ़ावा दे सकता है। अच्छा, यहाँ पे वार्डन छात्रावास में समावेशिता को कैसे बढ़ावा दे सकता है तथा बदमाशी को कैसे रोक सकता है। तो कैसे रोक सकता है, राइट आंसर आपका हो जाएगा, देखिए ऑप्शन कहने ये टकराव से बचने के लिए धमकी, धमकी गलत हो जाएगा वर्ड। ठीक है, आगे देखते हैं अगला। कह रहे हैं कि बदमाशी की घटनाओं को की रिपोर्ट करने के लिए पीड़ित को दंडित करना, ये भी नहीं सही होगा। तो यहाँ पे अगला 80 नंबर कह रहे हैं कि बदमाशी विरोधी कार्यशालाएं और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना। तो हाँ, ये ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। कह रहे हैं कि महिला छात्रावासों के लिए छात्रावास प्रबंधन समिति में प्रबंधन अध्यापकों में कितना प्रतिशत महिलाओं को होना आवश्यक है। तो कितना होना, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 50%। कहने छात्रावासों में नियमित तौर पर कितने अंतराल में स्वास्थ्य की जांच आवश्यक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3 माह में एक बार। कहने कि छात्रावासों में छात्राओं में किस पोषक तत्व की कमी की जांच नियमित तौर पर की जाती है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा, आयरन। कहने कि सुझाव पत्र बॉक्स स्थापित किया जाता है। अच्छा, छात्रावास में एक सुझाव पत्र बॉक्स स्थापित किया जाता है, शिकायत बॉक्स किसके नियंत्रण में होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रबंधन समिति। कहने छात्रावास जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर हो जाएगा। छात्रावास का मुख्य उद्देश्य क्या है, यहाँ पे पाठ्येतर गतिविधियों का, देखिए यहाँ उपयुक्त सभी हो जाएगा। देखिए तो ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए, अध्ययन और अनुसंधान के लिए पर्याप्त समय की उपलब्धता, ये भी आपका सही है। ये भी है उद्देश्य, सहयोगी भावना और साथ साथ जीने का भाव, ये भी क्या है, छात्रावास जीवन का मुख्य उद्देश्य है। और पाठ्येतर गतिविधियों का संचालन करना, ये भी मतलब ए बी सी मतलब सभी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ हो जाएगा, उपयुक्त सभी उद्देश्य हैं। संचयी रिकॉर्ड कार्ड में निहित डेटा होना चाहिए। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा, सटीक और व्यापक होना चाहिए, उपयोग करने योग्य होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। तो संचयी रिकॉर्ड कार्ड में नियमित डेटा होना चाहिए, कैसा, सटीक हो, व्यापक हो, उपयोगी करने योग्य हो। छात्रावास समिति में कौन शामिल नहीं होता है। तो ये इसमें जो है कि कौन जो है शामिल नहीं होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सचिव जो है शामिल नहीं होता है। देखिए प्रिंसिपल शामिल होते हैं, वार्डन शामिल होते हैं, उप वार्डन शामिल होते हैं। तो यहाँ पे बी नंबर सही हो जाएगा, सचिव नहीं शामिल होते। कहने कि यदि किसी समूह द्वारा साफ सफाई अपेक्षित स्तर की नहीं हो रही है, ऐसी स्थिति में निम्नलिखित में किसके द्वारा समस्या समाधान किया जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नंबर राइट हो जाएगा, छात्र छात्राओं द्वारा मीटिंग करके। ठीक है, अगला प्रश्न है, कहने कि छात्रावास से छात्रों को क्या लाभ है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, छात्रावास से छात्रों को क्या लाभ है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा, देखिए अनुशासन भी है, सहयोग की भावना भी है, आत्मनिर्भरता, और यहाँ आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, डी नंबर उपयुक्त सभी हो जाएगा। कहने कि छात्रावास में छात्रों के मनोरंजन के लिए क्या क्या चीजें दिया जाता है। देखिए टीवी भी दिया जाता है, बैडमिंटन कोर्ट भी, वॉलीबॉल। तो यहाँ उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अब आपको यहाँ बताना है निम्नलिखित कथन और कार्य बताना, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर दें। देखिए कह रहे हैं कि पहला कथन है, स्वस्थ जीवन शैली और स्वस्थ वातावरण बनाए रखना आवश्यक है। बिल्कुल कथन आपका सही है। ठीक है, आइए देखते हैं कारक क्या कहता है। कथन सेकंड, देखिए सेकंड कथन है,
करें कि अच्छी अच्छी व्यक्तिगत स्वच्छता की आदतों को प्रोत्साहित करने से न केवल छात्रावास में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य को लाभ होता है, बल्कि सामान्य क्षेत्रों की स्वच्छता बनाए रखने में मदद मिलती है। तो ये भी आपका सही हो जाएगा, ये भी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। कथन 1 और 2 दोनों सही है। करें कि छात्रावास में छात्रों को कौन सी उपभोग्य सामग्रियों उपलब्ध कराई जाती है? तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा। तो क्या क्या कौन सी सामग्रियों उपलब्ध कराई जाती है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चौकी, मेज, कुर्सी, बुक, सेल्फ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा ए नंबर। अगला देखते हैं। कहें कि एक वार्डन की नियुक्ति कितने छात्र छात्राओं के लिए की जाती है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 60 से 80, ठीक है। अगला प्रश्न करें कि छात्रावास के खातों का परीक्षण एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार होना आवश्यक है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कितनी बार होना, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एक बार। करें छात्रावासों में छात्रों के प्रबंधन में त्रुटियों से बचने के लिए आवश्यक होता है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ सी सही हो जाएगा, सॉफ्टवेयर। अगला है, आधुनिक प्रबंधन में लाभ व हानि वाले खाते व बैलेंस शीट जैसे वित्तीय विवरणों के लिए किस प्रकार की जानकारी की आवश्यकता होती है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अधिक विस्तृत। छात्र की ओर से किया गया असामान्य व्यवहार किस रजिस्टर में दर्ज होता है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर राइट हो जाएगा, परामर्श रजिस्टर में। करें कि वह व्यक्ति कौन है जो हॉस्टल की देख रेख करता है? तो ये कौन है? तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वार्डन, ठीक है। अब देखिए अगला है, तो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट में जो आपके यहाँ से 30 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपके जो आपने लैंग्वेज चुना होगा हिंदी 10 आएंगे, और लैंग्वेज जो चुना होगा उसके 10 आएंगे। अगर आपने हिंदी चुना है तो हिंदी के 10 आएंगे और इंग्लिश के 10 आएंगे, ठीक है। तो इसमें आपको जो है 40% अंक लाना आवश्यक है, ठीक है। चलिए इसके भी कर लेते हैं। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहे हैं कि देखिए पहले हिंदी है। करें कि दिए गए विकल्पों में से इसमें निम्नलिखित मुहावरे का सही अर्थ दिया गया है। तो आपको बताना है कि किसका, करें कि मुहावरा बताना है, दांत काटी रोटी का सही मुहावरा है। तो क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, सी नंबर, पक्की मित्रता। आइए देखते हैं अगला है। करें कि रसोई घर में कौन सा समास है? आपको बताना है रसोई घर में कौन सा समास है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा, तत्पुरुष समास, ठीक है। तत्पुरुष समास, तो इसका समास विग्रह करेंगे तो रसोई के लिए घर, ठीक है। तो यहाँ पे आप जानते हैं समास जो है 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास और कर्मधारय समास, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। करें कि निम्नलिखित में कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है? तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण आपको बताना है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सदाचार, ठीक है। सदाचार, सदाचार संधि विच्छेद सत प्लस आचार, ठीक है। तो ये आपका संधि विच्छेद हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए हाथी किस प्रकार का शब्द है? हाथी किस प्रकार का शब्द है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा, तद्भव है, ठीक है। तद्भव, इसका तत्सम क्या हो जाएगा, हस्ती, ठीक है। तो तद्भव किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो संस्कृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं तद्भव कहलाते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं। करें कि जो
जो मोक्ष चाहता है के लिए एक शब्द है। तो यहाँ आपको बताना है जो मोक्ष चाहता है उसके लिए एक शब्द होगा। राइट आंसर हो जाएगा, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुमुक्षु कहलाता है। यानी कि तनय, सुत, आत्मज विकल्पों में से सही पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो आपको बताना है इसमें तनय, सुत, आत्मज किसका पर्यायवाची है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यह जो है पुत्री का है। यानी कि मूक का विलोम क्या है। तो आपको यहाँ बताना है मूक का विलोम क्या है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वाचाल होता है। ठीक है, देखिए अल्पभाषी का क्या विलोम होता है, बहुभाषी होता है। और मृदुभाषी का विलोम क्या होता है, कटुभाषी होता है। अगला देखते हैं, कहने कि मुझे कल 2 किलो लीची खरीदने हैं, कोई त्रुटि नहीं है। तो इसका सही शब्द क्या हो जाएगा। तो सही शब्द हो जाएगा, इसका शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको बताना है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लीची खरीदने हैं। ठीक है, तो इसमें आपकी क्या है, त्रुटि है। इसमें आपको पूछना है, बताना है कहाँ त्रुटि है। तो शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा, मुझे कल 2 किलो लीची खरीदनी है। खरीदने नहीं है, यहाँ खरीदने हो गया, गलत हो गया। ठीक है, तो सही इसका हो जाएगा, मुझे कल 2 किलो लीची खरीदनी है। तो आपको यहाँ इरर है ढूंढना था, तो सी नंबर पार्ट में को गलत है। कहने कि कच्छा शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों की किस श्रेणी में आता है। आपको बताना है कच्छा शब्द जो है हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के किस के भेदों में आता है। राइट आंसर हो जाएगा या जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। ठीक है, समूहवाचक, तो संज्ञा जानते हैं आप 5 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अगला है क्रिया के मूल रूप को स्पेस कहते हैं। तो यहाँ आपको बताना है क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धातु कहते हैं। ठीक है, आइए अब देखिए 10 आपके इंग्लिश के प्रश्न आएंगे। ठीक है, आपको यहाँ बताना है 101 में कह रहे हैं कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। तो आपको यहाँ इडियम बताना है, कनेक्ट टू सेक ऑफ। टू सेक ऑफ का आपको क्या हो जाएगा इसका सही अर्थ इडियम। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, टू गेट रिड ऑफ, मतलब छुटकारा पाना या मुक्त होना। ठीक है, तो यहाँ इसका सही अर्थ हो जाएगा टू सेक ऑफ का टू गेट रिड ऑफ, तो छुटकारा पाना। अगला है आपको यहाँ सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन। आगे देखिए आपको यहाँ पे 1 वर्ड बताना है, ए लार्ज नेचुरल्स ऑफ आर्टिफिशियल लेक एज ए सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई। क्या होगा यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रिजर्वायर कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, डी नंबर सही हो जाएगा, रिजर्वायर, जिसे आप जलाशय बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, पूल आप जानते हैं, बावड़ी बोलते हैं, पौंड आप तालाब जानते हैं, क्रीक संकरी खाड़ी या छोटी नदी कहते हैं। ठीक है, क्रीक में। अगला देखते हैं, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 गिवन अल्टरनेटिव सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच इज द बेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ द फ्रेज। चलिए यहाँ पे आपको बताना है, कहने कि यहाँ से पढ़ना है द बॉनी फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर, स्केल्टन। ठीक है, स्केल्टन जानते हैं कंकाल कहलाता है। ठीक है, तो ये द बॉनी फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कंकाल, स्केल्टन। अगला है कैन सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपको गलत शब्द यहाँ पर बताना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, कह रहे हैं किसका आपको कौन सा इसमें सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वियर्ड, मतलब क्या हो जाएगा, विचित्र। ठीक है, विचित्र, ये जो है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। देखिए ये इनकी शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगा, वेडनेसडे। देखिए गलत है, वो ए लिख दिए हैं, तो यहाँ वी रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या बना देंगे, वी बना देंगे, आपका वेडनेसडे की स्पेलिंग सही हो जाएगी। और देखिए
वर्थ, देखिए वर्थ वाइल, तो यहाँ पे इन्होंने एच गायब कर दिया है, WHIL हो जाएगा, एच कर दीजिएगा, सही हो जाएगा। और वे देखिए वेदर की स्पेलिंग इन्होंने गलत लिखा है, WEATHE होता है, ठीक है, THER, ठीक है, वेदर WEATHER। और वर्थ वाइल का WORTHWHILE, तो यहाँ इन्होंने W के बाद एच गायब कर दिया है, ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार इसकी स्पेलिंग सही हो जाएगी। कैन सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। आपको बताना है एडॉर्न की क्या बताना है, एंटोनिम से अपोजिट बताना है, बिलोम बताना है। चलिए, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डिसफिगर, ठीक है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा डिसफिगर, मतलब बदसूरत बनाना या क्रूप बनाना, ठीक है। एडॉर्न मतलब होता है सजाना, ठीक है, क्या होता है सजाना, ठीक है। और सबड्यू मतलब होता है बस में करना, ठीक है। इनरिच आप जानते हैं समृद्ध बनाना, धनी, और ग्रेस माने होता है अनुग्रह या कृपा, दया। कैन सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। प्रोडिजियस का आपको बताना है इसका सिनोनिम्स है, मतलब पर्यायवाची। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एमेंस, ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो प्रोडिजियस मतलब होता है विलक्षण, और इमेंस में होता है विशाल, विशाल, ठीक। अनइम्पॉर्टेंस आप जानते हैं महत्वहीन, प्राउड माने अहंकारी, और एक्साइटिंग माने आप जानते हैं उत्तेजित। कैन सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। आपको यहाँ पैसिव सेंटेंस बताना है। सही ऑप्शन हो जाएगा इसका जो है, कैन टेक दिस सूटकेस अप स्टेयर्स, तो यहाँ पे इसका सही हो जाएगा पैसिव आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दिस सूटकेस शुड बी टेकन अप स्टेयर्स, ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। आपको करें कि एरर है तो करें इफ द नो एरर सेलेक्ट नो एरर, ठीक है, तो आपको यहाँ सेंटेंस दिया है, इसमें आपको एरर फाइंड करना है। करें कि वी विल हैव टू वॉक नाउ सिंस वी हैड मिस्ड द बस, तो यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा सिंस, सिंस भी हैड होगा, ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंस बी हैड मिस्ड के स्थान पर क्या होगा, सिंस बी मिस्ड हो जाएगा, ठीक है, सिंस बी मिस्ड, तो इस प्रकार आपका सही ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एरर है, ठीक है, तो यहाँ पे सिंस बी हैड मिस, यहाँ पे ये गलत है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी में यहाँ गलत हो गया, इसके स्थान पे हो जाएगा सिंस बी मिस्ड, ठीक है। देखिए यहाँ जो दूसरे वाक्य जो क्लास है वो किसमें है, पास्ट में है, ठीक है, बाद वाली जो क्लास है वो पास्ट इंडिफिनिट में प्रयोग होगा, ठीक है। तो करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा, बी विल हैव टू वॉक नाउ सिंस बी मिस्ड द बस। यानी कि राजा स्पेस, आपको फिल इन द ब्लैंक्स बनना है, राजा स्पेस द हाउस बिफोर हरी गॉट देयर, तो यहाँ आपको कौन सा वाक सही भरेंगे, यानी कि लेफ्ट होगा, विल लीव होगा, लीव्स होगा, या हैड लेफ्ट होगा, तो यहाँ पे सही देखिए बिफोर आया है, तो आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हैड लेफ्ट, सही भरे जाएगा, ठीक। तो राजा हैड लेफ्ट द हाउस बिफोर हरी गॉट देयर। आपको सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट से ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक, यानी कि द ओनर ऑफ द हाउस वाज स्पेस एट द वॉचमैन फॉर लीटिंग्स इन ए स्ट्रेंजर, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, तो कौन सा इसमें आप भरेंगे, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर यहाँ पे भरेंगे, इंडिग्नेंट, ऑप्शन नंबर यहाँ सी भर देंगे। इंडिग्नेंट मतलब क्या होता है, क्रोध से, ठीक है, क्या होता है क्रोध से, ठीक है, क्रोध से। चलिए आप देखिए, अब जो आप भाषा जो है चुने, अगर हिंदी चुने हैं तो आपको 10 क्वेश्चन जो है हिंदी के प्रश्न आएंगे, ठीक है।
कहने की रासोचरित काव्य है, रासोचरित काव्य है और उसकी रचना रासक शैली में हुई थी, यह कथन है। तो यह कथन किसने कहा है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। अगला है, करें अंधा युग किसकी रचना है? तो आपको बताना है अंधा युग किसकी रचना है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धर्मवीर भारती। ठीक है, तो इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जैसे सात गीत वर्ष, ठंडा लोहा, कर्णप्रिया, देशांतर आदि जो है धर्मवीर भारती की रचनाएं। करें कि जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पर इनमें से क्या होता है? तो देखिए, जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ करें कि क्या होगा, यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा, अलंकार होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पर क्या कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार। जैसे तरनी, तनुजा, तट, तमाल। ठीक है, ता की आवृत्ति होने पर यहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। करें चौपाई कितनी मात्राओं का छंद है? तो चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं? इसमें कुल कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। तो इसमें कुल 16 मात्राएं होती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। करें आचार्य भरत के रस सूत्र के उत्तरता संकुक के सिद्धांत का नाम है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुमितिवाद का। करें कि इंसानियत का संधि विच्छेद क्या होगा? इंसानियत का संधि विच्छेद क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंसान प्लस ईयत। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा बी नंबर। निम्नलिखित में से माता पिता में कौन सा समास है? तो आपको बताना है माता पिता में कौन सा समास है। देखिए, इन्हें जब माता और पिता जब इन्हें समास विग्रह करेंगे तो और आता है। तो ये कौन सा होता है? ये आपका सही ऑप्शन बी हो जाएगा, द्वंद्व समास, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं उन्हें हम द्वंद्व समास कहते हैं। ठीक है, कहने कि अंतस्थ और ऊष् व्यंजन कितने हैं? तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा, देखिए अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4 ही होते हैं, या, रा, ला और वा। ठीक है, और ऊष् व्यंजन भी आपके 4 ही होते हैं, सा, ख, साधारण सा और हा। ठीक, कुल मिला कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है, कहने की प्रेरणा स्टूडियो जाएगी। तो यहाँ पे आपको बताना है प्रेरणा स्टूडियो जाएगी यह कैसा वाक्य है, कौन सा काल का है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा या कैसा भी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सामान्य भविष्य काल है। ठीक है, जाएगी। आइए देखते हैं, एक आखिरी प्रश्न है, कुल आपके 120 प्रश्न आना है। पहले आखिरी है, कहने निम्नलिखित में से कर्तवाच्य का वाक्य बताइए। तो यहाँ आपको कर्ते की वाच्य जो है आपके 3 प्रकार के होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, तो आपको कर्तवाच्य जिसमें कर्ता प्रधान होता है उसी को कर्तवाच्य कहते हैं। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी। ठीक है, तो यहाँ कर्ता कौन है? तुलसीदास है। तो यहाँ तुलसीदास की प्रधानता दिखाई जाती रही। इस प्रकार यहाँ पे कर्तवाच्य हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार देखिए 120 क्वेश्चन हमने आपको कराया। ठीक है, देखिए रीजनिंग के जो है आपके जो भी 20 क्वेश्चन आना है उसको हमने छोड़ दिया है, लेकिन और सभी पार्ट आपको हमने करा दिया है। ठीक है, देखिए इसके कुल 10 प्रैक्टिस सेट है, मैं आपको 10 कराएंगे। ठीक है, तो अगर पसंद आया तो शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।